हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फैक्ट लेकर के इस चैनल पर। इजराइल ने अभी एयर स्ट्राइक यमन के पोर्ट पर कर दी है, जहां पर यमन में इस स्ट्राइक के बाद से लाल सागर पूरी तरीके से रक्त रंजित हो गया है। इजराइल के द्वारा यह हमला क्यों किया गया है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। हम सभी जानते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल वर्सेस हमास के बीच में युद्ध हो रहा है और इजराइल को काउंटर करने के लिए ईरान के द्वारा यमन के हौतीस को बैक किया जा रहा है। और हौती पर यह हमला इजराइल के द्वारा इसलिए किया गया है क्योंकि इसी सप्ताह फ्राइडे को हौतीज ने इजराइल के तेल अवीव में ड्रोन अटैक्स किए थे, जिसमें एक ड्रोन अटैक आपका सक्सेसफुल रहा और उस ड्रोन अटैक में इजराइल के एक सिविलियंस की मृत्यु हुई थी। जब ये ड्रोन अटैक सक्सेसफुल रहा तो हौती रिबेलियंस के द्वारा जो है इसको सेलिब्रेट किया गया और इजराइल ने स्टेटमेंट जारी करके कहा कि इस हमले का बदला हम जरूर लेंगे। और इस हमले को आपका करने के लिए इजराइल के द्वारा एयर स्ट्राइक, वो भी टारगेटेड एयर स्ट्राइक की गई, जिसमें इजराइल के ऑयल डिपो और उनके इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट को निशाना बनाया गया। इसमें इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हैं, उन्होंने कहा कि आई हैव अ सिंपल मैसेज फॉर इजराइल्स एनिमीज, डू नॉट डाउट इजराइल्स डिटर्मिनेशन टू डिफेंड इटसेल्फ ऑन एवरी फ्रंट, ऑल दोज हु सीक टू हार्म अस विल पे अ वेरी हैवी प्राइस फॉर देयर एग्रेशन। तो ये इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के द्वारा कहा गया। इन्होंने ये भी कहा कि जिस पोर्ट पर, उसका नाम आपका होदोइदा है, जिस पोर्ट पर हमने हमला किया है वो कोई इनोसेंट पोर्ट नहीं है। वहां से हौथीस अपने रिबेलियन की एक्टिविटीज इजराइल के खिलाफ चलाते हैं। आगे इन्होंने अपने दिए गए वक्तव्य में ये कहा कि इट वॉज यूज एज देयर एंट्री पॉइंट फॉर वेपन्स दैट आर सप्लाइड बाई ईरान टू इट्स हौतीज टेररिस्ट प्रॉक्सीज। तो देखिए, ईरान तो इजराइल के खिलाफ है ही है और आपको याद होगा अभी से कुछ महीने पहले ही ईरान के द्वारा इजराइल के ऊपर कई आपके लगभग 200-300 के करीब जो है रॉकेट्स, ड्रोन, मिसाइल के हमले किए गए थे। आगे ही अपने स्टेटमेंट में कहते हैं द हौतीज हैव यूज्ड फॉर दोज वेपन्स टू अटैक इजराइल, टू अटैक अरब स्टेट इन द रीजन, टू अटैक मेनी अदर्स। यानी कि उन्हीं वेपन्स का इस्तेमाल हौतीज के द्वारा अरब देशों और इजराइल के ऊपर हमले के रूप में किया जाता है। इस कारण से हमने ड्रोन अटैक का बदला लेने के लिए, जिसमें हमारे कई नागरिक घायल थे, एक नागरिक उसमें मृत्यु था, इस कारण से हमने आपके यमन पर यानी कि हौतीज पर जो है टारगेटेड आपका हमला किया हुआ है। नेतन्याहू कहते हैं कि the reason those attacks have not caused a greater loss of life has been defensive measures taken by the Israel and its allies, which together have intercepted hundreds of projectiles. But the drone attack that struck Israel on Friday shows that more than defensive action is needed to curtail the Houthis. Offensive action is also needed. बिल्कुल सही इन्होंने कहा कि अगर इससे भारत को भी हमको सीख लेना चाहिए। अभी आप देखिए रहो कि पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा लगातार हमारे सैनिकों पर हमला किया जा रहा है। अगर हम सिर्फ डिफेंसिव पॉलिसी का इस्तेमाल करेंगे तब तक तो हम कुछ भी सही तरीके से अचीव नहीं कर पाएंगे। तो भारत को भी इजराइल से आपको जरूर सीखना चाहिए। यहाँ पर आप ये तस्वीर देख पा रहे हो, जहां पर जब इजराइल के विमान के द्वारा हदोइदा उनका पोर्ट है, वहां पर ऑयल डिपो है, उसको निशाना बनाया गया। जब उसको उन्होंने निशाना बनाया तो आग इतनी भभक गई जिससे कि उनकी पावर प्लांट भी आपका क्षतिग्रस्त हो गया है। और हौती ने भी कहा है फिर से कि हम इजराइल के इस हमले का बदला जरूर लेंगे। हौती एक ऐसा कंट्री है जिसकी जियोग्राफिकल लोकेशन अगर आप देखोगे तो आप इसकी इंपॉर्टेंस जान जाओगे। ये रेड सी का इलाका है। सऊदी अरबिया के जस्ट साउथ में जो है यमन आता है और यमन के द्वारा जो है पूरे सऊदी आपके रेड सी को कवर किया जाता है। और यमन में हौतीज जो हैं उनको कौन बैक कर रहा है? ईरान बैक कर रहा है। अब ईरान क्या कहता है? इनको पैसा, इनको हथियार मुहैया कराता है, जिससे कि रेड सी में जितने भी आपके ट्रेड की एक्टिविटीज होती हैं ये होने नहीं दे रहे हैं। जब होने नहीं दे रहे हैं तो उससे इंटरनेशनल ट्रेड रूट काफी आपका प्रभाव उस पर पड़ रहा है। अभी हौतीस के द्वारा जो इजराइल की सिटी पर हमला किया गया उसका नाम है तेल अवीव। जी हाँ, यहाँ पर इन्होंने लगभग 200 के करीब ड्रोन स्ट्राइक्स की। इजराइल का डोम सिस्टम तो काफी अच्छा है, लेकिन आप सभी जानते हो कि 100% कोई भी चीज सिक्योर नहीं होती है। और एक ड्रोन आपका उसमें उनका सफल रहा, जिसमें इजराइल की एक नागरिक की मृत्यु हो गई और अन्य काफी आपके घायल हो गए हैं। तो ये रेड सी है जिसको हम लाल सागर कहते हैं। ये आपका यमन है, ये सऊदी अरबिया है। यमन वर्सेस सऊदी अरबिया तो चलता ही रहता है।
और रेड सी का एक ऐसा इलाका है जिससे कि सभी देश जो है डायरेक्टली यूरोप में अपने सामान को ले जाते हैं, क्योंकि ये सबसे शॉर्टेस्ट रूट है और इसको हम स्वेज कैनल का रूट कहा करते हैं। अगर मान लीजिए यमन के द्वारा इसी प्रकार से हमला किया जाएगा, तब सभी देशों को जो है ये जो आपको रेड डॉटेड लाइन है उस ट्रेड रूट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी कॉस्टली आपका रहा करता है। पिछले साल जब भारत के द्वारा G20 की मीटिंग होस्ट की गई थी, तो भारत ने इंटरनेशनल मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की शुरुआत की, जो कि मुंबई, UAE, सऊदी अरबिया, जॉर्डन, इसराइल से होता हुआ ग्रीस और यूरोप की तरफ चला जाता है। अब इससे क्या होगा, जो रेड सी का इलाका है उस पर डिपेंडेंसी सभी देशों की कम हो जाएगी। लेकिन अभी ये रूट आपका ऑन नहीं हुआ है। ऑन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इजराइल अभी युद्ध में आपका फंसा हुआ है। जब इजराइल इससे निकलेगा तभी इस ट्रेड रूट को आपका खोला जाएगा। इसी प्रकार से 2 दिन पहले ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा कहा गया कि इजरायली ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टाइन टेरिटरीज इज इलीगल, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यह कहा है कि जो इजराइल के द्वारा गाजा में उन्होंने सेना अपनी ले गए हैं, वहां पर अभी वो कब्जा उन्होंने किया हुआ है, वो पूरी तरीके से अनलॉफुल एक्टिविटी है और इजराइल को जल्द से जल्द वहां से हटना चाहिए। इसी का रिस्पांस देते हुए इजराइल ने कहा कि द इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस ओपिनियन एज फंडामेंटली रॉन्ग एंड ब्लैटेंटली वन साइडेड, यानी कि मूल रूप से वो गलत है और एक पक्षी उन्होंने जो है अपना जजमेंट आपका दिया है। इट ऑल्सो रिपीटेड इट स्टैंड्स दैट अ पॉलिटिकल सेटलमेंट इन द रीजन कैन ओनली बी रीच थ्रू डायरेक्ट निगोशिएशन। और इस जो आपका फैसला आया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, उसकी मुखालफत की है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा, और उन्होंने कहा ये जो डिसीजन है वो पूरी तरीके से गलत है। आगे ये कहते हैं कि द जूइश पीपल आर नॉट ऑक्यूपायर्स इन देयर ओन लैंड, नॉट इन आवर इटर्नल कैपिटल जेरूसलम, नॉर इन आवर एंसेस्ट्रल हेरिटेज ऑफ जूडिया और समारिया। नेतन्याहू तो इन्होंने कहा कि जो जूइश पीपल हैं वो कभी भी ऑक्यूपायर्स नहीं हैं, हमारी खुद की जमीन इन्होंने ली हुई है और हम अपनी सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं, और हम एक फ्रंट नहीं बल्कि 4 फ्रंट पर आपका युद्ध करते जा रहे हैं। आपको याद होगा मई 31, 2024 को यूएस के द्वारा जो है सीज फायर आपका रेजोल्यूशन लाया गया था, जिसको हम ट्रूस एग्रीमेंट कहते हैं, जिसमें 3 फेजेस आपके टोटल कहे गए थे। पहला फेज ये था कि इमीडिएट सीज फायर दोनों की तरफ से हो, दूसरा जो पैलेस्टाइन प्रिजनर्स हैं उसको आपका रिलीज किया जाए, और जो इजराइल के हॉस्टेजेस हैं उनको जो है हमास आपका रिलीज करे। दूसरे पॉइंट में ये कहा गया जब सीज फायर आपका हो जाएगा तो दोनों पक्ष जो है एक दूसरे के साथ वार्ता करेंगे, और तीसरे फेज में जो है रिकंस्ट्रक्शन प्लान गाजा का किया जाएगा। लेकिन अभी तक ये संभव नहीं हो पाया है, क्योंकि इजराइल को लगातार थ्रेट आपके सीरिया से, ईरान से, यमन से, लेबनान से 4 फ्रंट से मिलते जा रहे हैं। और इजराइल का कहना जब तक हम हमास को डिस्ट्रॉय नहीं कर लेते तब तक हम इस युद्ध को जारी रखेंगे। तो इस नक्शे से आप समझ पा रहे हो कि किस प्रकार से इजराइल चारों तरफ से घिरा हुआ है। अमेरिका इजराइल की सपोर्ट तो जरूर कर रहा है, लेकिन इजराइल अपने बलबूते पर इस युद्ध को आपको लड़ता जा रहा है। अब ये देखना होगा कि किस प्रकार से युद्ध आगे बढ़ता है और क्या हौती फिर से इजराइल के ऊपर हमला करते हैं, और अगर करते हैं तो इजराइल उसका अब किस तरीके से जवाब देगा। अब चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं अपने आइडेंटिफाई द क्वेश्चन की तरफ, और आपको इस एयर डिफेंस सिस्टम को आइडेंटिफाई करना है। किस देश का है ये, क्या नाम है। अगर आप इसकी स्पेसिफिकेशन बता सको तो काफ़ी अच्छा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दें। हमारे चैनल जिसका नाम फैक्ट क्लिकर है इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें।